मनीष जी ने जो मांगे कोर्ट में रखी वो सारी मान ली गई, क्योंकि सीबीआई के वकील कह रहे थे कि जी जो कर रहे हैं वो आपके कहने पे कर रहे हैं और बदनामी हमारी हो रही है, राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं। आज खुल्लम खुल्ला कोर्ट के अंदर सीबीआई के वकील ने कहा बेल एप्लीकेशन हम पहले लगा चुके हैं, उसका रिप्लाई उनको देना है और आपको पता है 10 तारीख के लिए पेंडिंग है। मनीष सिसोदिया को आज राउजगंज कोर्ट लाया गया था, लेकिन उसके पहले दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। आप देखिए किस तरीके से सीआरपी के जवान लगाए गए, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस है। और पिछली बार जब परसों लाया गया था तो आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राउजगंज कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया था और आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि देखिए जो सिसोदिया हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, ये पूरी तरीके से बेगुनाह है, उनके ऊपर फर्जी एलिगेशन लगाए गए हैं और सरकार के द्वारा लगातार परेशान करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए जो बस है, दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन करने के आएंगे तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा और इसी बस से उन लोगों को कहीं ना कहीं ले जा कर के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। हमारे साथ वकील आर.के. जैन साहब हैं, क्या कुछ हुआ? आज उन्होंने कोई रिमांड नहीं मांगा और लिहाजा कोर्ट ने 20 तारीख की डेट लगाई है, 2 हफ्ते की डेट रखी जो है रूटीन में वो लगी और 20 तारीख को 2 बजे के लिए मैटर फिक्स हुआ है, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन हम पहले लगा चुके हैं, उसका रिप्लाई उनको देना है और आपको पता है 10 तारीख के लिए पेंडिंग है। क्या लग रहा है 10 तारीख को हमें पूरी उम्मीद है बेल हो जाएगी, क्योंकि पहले भी कुछ जिस दिन पहले दफे पिछले सोमवार को पेश किया था उस दिन भी वो कहते कोऑपरेट नहीं कर रहा और उन्होंने रिमांड मांगा, मिल गया। उसके बाद परसों भी सेम बात कही उन्होंने, तो आगे कोई आधार उनके पास था नहीं, अब बेल हो जाए। तो क्या लगता है कि जो घोटाला है पूरे 10,000 करोड़ रुपये का, 100 करोड़ रुपये तो सिसोदिया ने इधर किया है। आप 10,000 करोड़ बोलो, 1 लाख करोड़ बोलो, कोई घोटाला नहीं है। एक बात चूँकि प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है 10 मार्च को, उसकी हेयरिंग है। तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख वाले को नीचे करो थोड़ा, जज साहब ने नीचे कर ले 10 भाई। तारीख को हम है नहीं बेल को आर्गूमेंट करेंगे। आज मनीष जी ने जो मांगे कोर्ट में रखी वो सारी मान ली गई, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी कि जेल का समय विपश्यना में गुजारा जाए। तो विपश्यना सेल की जो उनकी मांग थी, माननीय न्यायालय ने उसको मंजूर कर दिया। उनकी एक मांग थी कि श्रीमद् भगवत गीता उनको दी जाए, वो भी मान ली गई। डायरी और पेन की मांग थी, चश्मे की मांग थी, वो भी मान ली गई। तो ये जो विपश्यना की जो मुख्य मांग की विपश्यना सेल में उन्हें मिल जाए इजाज़त हो जाए, तो वो बहुत माननीय न्यायालय ने मांग की। आज कोर्ट के अंदर एक अजीब सी स्थिति, क्योंकि सीबीआई के वकील कह रहे थे कि जी जो कर रहे हैं वो आपके कहने पे कर रहे हैं और बदनामी हमारी हो रही है। बड़ा हास्यास्पद रहा, लेकिन सीबीआई को इस बात का एहसास हो गया है किस प्रकार से वो राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं। आज खुल्लम खुल्ला कोर्ट के अंदर सीबीआई के वकील ने कहा कि जी जो कुछ भी हमने 5 दिन का रिमांड पे भेजा, 2 दिन का रिमांड पे भेजा, कोर्ट के कहने से भेजा, लेकिन बदनामी हमारी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सीबीआई गलत कर रही है। तो सच को कब तक छुपाओगे? ये सीबीआई को मालूम पड़ गया कि जी इनके साथ अन्याय हो रहा है, बड़ा शुभ हुआ। ऐसा समय हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है सबको कि उस व्यक्ति ने जिसने कि शिक्षा के माध्यम से लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम किया, उसके साथ इस प्रकार से ज्यादती हो रही है। लेकिन समय की बात है, बहुत जल्द मनीष जी वापस आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया को लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर है कि 20 मार्च तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वे 20 मार्च तक अब तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। जो होली होने जा रही है मनीष सिसोदिया की, होली
तिहाड़ जेल में ही मनेगी। हालांकि 10 मार्च को सुनवाई होना है कि मनीष सिसोदिया को जमानत दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। मैं राउज रेवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद, देखिए गेट नंबर 5 है और अंदर मनीष सिसोदिया है, मनीष वकील है, इसके साथ ही CBI की टीम है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक और वकील हैं सोमनाथ भारती ने कहा कि CBI के अफसरों ने माना कि मनीष सिसोदिया बेगुनाह हैं, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगातार लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप है कि जो शराब नीति थी और उसमें इन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला करवाया था और CBI लगातार उनके दफ्तर पर, उनके ऑफिस पर छापा मारती रही। और इसके बाद 26 फरवरी की शाम लगभग 7 बजे CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और इसके 2-3 दिन बाद ही खबर आई कि सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन आप सोचिए, यही सिसोदिया, यही केजरीवाल जब किसी बहुजन नेता के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने घोटाला किया, सिर्फ आरोप जो साबित नहीं होता, सिर्फ आरोप लगता है, यही लोग कहा करते थे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप जो है कि आप दोषी हैं। तमाम ट्वीट्स भी सिसोदिया के वायरल हुए थे जब सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन कुल मिलाजुला सच्चाई यही है कि ये जो पूरा एक सिसोदिया पर लगातार यही आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिसोदिया को लगातार फंसाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जब सिसोदिया से पहली बार पूछताछ हुई थी तो सिसोदिया ने कहा था कि उनसे पूछताछ खत्म हो गई और तमाम जो है CBI के अफसर आए, उन लोगों ने कहा कि आप BJP में आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन सिसोदिया ने कहा कि मैं छत्रक हूँ, मैं किसी भी कीमत पर जो है कि BJP में जाने वाला नहीं हूँ। मेरे राजनीतिक मेंटर, राजनीतिक गुरु जो हैं वो केजरीवाल हैं और मैं आम आदमी पार्टी में ही रहूँगा। देखिए अब यहाँ से लगातार जो है भीड़ कम होती ही दिखाई दे रही है क्योंकि सिसोदिया को अब जो है यहाँ से ले जाया गया है और सिसोदिया 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सिसोदिया पर यही केजरीवाल कहते थे आग तभी लगती है, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है, तो यहाँ पर भी ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी बचाव कर रही। वहीं आप देखिए किस तरीके से लालू यादव के घर पर CBI की पहुंची है, वहाँ पर बीते कई घंटों से लगातार छापेमारी हो रही है। बहुजन समाज का कोई नेता जब होता है, उस पर आरोप लगता है तो मीडिया ट्रायल ऐसा किया जाता है कि लगता है कि सच में वही पूरी तरीके से दोषी है। लेकिन मनीष सिसोदिया पर खबर यही है कि मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च तक जेल में रहेंगे अगर उन्हें 10 मार्च को जमानत नहीं मिलती है तो। और आज की सुनवाई थी तो CBI रिमांड नहीं मांगा। CBI ने कहा कि देखिए जो भी हमें पूछना था, जो भी हमें जांच पड़ताल करनी थी, हमने जांच पड़ताल पूरी तरीके से कर ली है। उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि आज ED की टीम आएगी यहाँ राउज रेवेन्यू कोर्ट में, लेकिन ED की टीम नहीं आई। CBI का भी मामला फिलहाल सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है और अब मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक जेल में रहेंगे और होली जो है उनकी तिहाड़ जेल में ही मनने वाली है। पूरी खबर पर आप लोग क्या राय, आप लोग अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राउज रेवेन्यू, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।